जो मेरा इंटरनेशनल रहा है वो बांग्लादेश ढाका खेली हूँ मैं, और अपने इंडिया के लिए गोल्ड भी लेके आई हुई हूँ। और लड़कियों के लिए इसमें अगर सबसे बड़ी समस्या आती है तो ये आती है कि उनको वो बेड शेयर करने के लिए तक बोल देते हैं, और उनको ये भी नहीं पता कि अगर हमने ये काम कर भी दिया तो आगे जाके हम अपने सपने पूरे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या है, ये सिर्फ बिजनेस बनाया हुआ है, धंधा बनाया हुआ है। तो काफ़ी लोग बड़े बड़े लेवल पर टूर्नामेंट भी करा देते हैं, बच्चों को सर्टिफिकेट्स भी दे देते हैं। उन्होंने बस अपना जाल ऐसा फैलाया हुआ था, उनको सिर्फ पैसे ऐंठने थे, सर्टिफिकेट्स और गोल्ड मेडल दिया। जो आज के टाइम में मार्केट में गोल्ड मेडल तो 90 रुपये या 100 रुपये से स्टार्ट होता है, उस पर गोल्ड कलर का पानी चढ़ा होता है और नथिंग। मैक्सिमम लोगों की सिर्फ थॉट क्या जाती है कि नहीं, ये चाहे MBA कर ले या PhD कर ले, इसको क्या करना है, एंड में जाके तो झाड़ू पोछा बर्तन किचन संभालना है। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। फिलहाल हम इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर, वुमेन प्लेयर के साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि कैसा क्या होता है, क्या क्या समस्याएं हैं खिलाड़ियों के लिए। मैम, आपका नाम क्या है? विनीता सिंह। तो आपने इंडिया को कितनी बार रिप्रेजेंट करा? अभी तो 2017 में एक ही बार गई हूँ, नेशनल काफ़ी टाइम्स गई हूँ मैं। जो मेरा इंटरनेशनल रहा है वो बांग्लादेश ढाका खेली हूँ मैं, और अपने इंडिया के लिए गोल्ड भी लेके आई हुई हूँ। बट जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही आती है कि उनको एक्चुअल में ओरिजिनल रियल फेडरेशन का पता नहीं रहता है। तो वो खेलने चले जाते हैं जोश जोश में, और जिनको जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनको वैसे भी अगर कहीं मौका मिल जाए तो वो देखते भी नहीं आगे पीछे, उनको सिर्फ जाना होता है और अपना बेस्ट करना होता है। तो जब इंडियन प्लेयर जब खेल के आता है तो काफ़ी एक जोश जश्न मनाया जाता है। हमारे इंडिया में होली दिवाली सब एक ही दिन हो जाती है। कहा जाता है कि जो हमारे इंडिया की बात करें तो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, कबड्डी होगा और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, उतना उनको तवज्जो नहीं दिया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से उतना फंड नहीं मिलता है और स्कोप नहीं है हर जगह, मतलब फैसिलिटी नहीं मिलती है। इस पर आप क्या कहेंगे? फैसिलिटीज़ भी हैं, स्कोप भी है, और जो फ़ंड की आप बात कर रहे हैं एक्चुअल में जहाँ से वो फ़ंड आता है वो एक्चुअल में जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, एक्चुअल में सही मायने में वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, क्योंकि भ्रष्टाचार हर डिपार्टमेंट में है। एक आपको अगर कोच के पास भी जाना है तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे एक्चुअल में ये सही कोच है या नहीं है, क्योंकि वो आपका टाइम इस तरह से देंगे और लेंगे कि वो है ना अपनी तरफ आपको खींच लेंगे कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सही है, हम जो कर रहे हैं वो सही है, आप हमारा कहा मानो, हम आपको नेशनल ले जाएंगे या इंटरनेशनल ले जाएंगे। जॉब का भी गवर्नमेंट जॉब का झांसा देते हैं और फिर कहते हैं कि इतने पैसे लगने हैं, उतने पैसे। तो मतलब जो बच्चा होता है ना वो कंफ्यूज्ड भी होता है, ऐसा नहीं है कि उसके सामने सारे रास्ते क्लियर होते हैं। अगर मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करूं, साई, तो बच्चे अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ एक प्रॉपर उन्होंने माहौल क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि इंडियन प्लेयर मैक्सिमम वहीं से निकलते हैं, साइंस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। तो मैं ये कहना चाहूँगी जो लोकल एक बच्चा हो तो उनके लिए ऑर्गेनाइजेशंस कैंप लगाने चाहिए, ताकि उनको ये भी नॉलेज हो कि ओलंपिक में कौन कौन से गेम रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी और उनकी मान्यता है। तो सही चीज़ चूज़ करना है ना आज के टाइम में बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि नॉलेज नहीं है। स्पोर्ट्स में जैसा कि आपने बताया काफ़ी भ्रष्टाचार है, तो किस प्रकार भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कहाँ कहाँ दिक्कतें होती हैं? एक्चुअल में फेडरेशंस, अगर मैं अभी जैसे हम कबड्डी की बात करते हैं, कबड्डी मेरा प्रोफेशनल एक गेम है, तो कबड्डी में जो एक्चुअल में ओरिजिनल फेडरेशन है वो AKFI है, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, और आई थिंक 1963 में इसकी शुरुआत की गई थी। गहलोत सर की वजह से आज ये इतने बड़े लेवल पे है, मींस कबड्डी लीग होने लग रही है, तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं ये। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, तो जो लोकल फेडरेशन होती है KFI, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, या ओलंपिक कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, मतलब लोग ना कुछ भी अपनी वजह से अपनी तरफ से बनाए जा रहे हैं। जिनको थोड़ा सा ज्ञान मिल गया ना तो उनका अंदर एक ईगो हर्ट हो रहा है कि अगर हम AKFI में एज अ ऑफिशियल सिलेक्ट नहीं हो पाए, एज अ कोच नहीं जा पाए, तो हम अपनी खुद की ही फेडरेशन बना लेते हैं। एटलीस्ट प्लेयर नहीं निकलेंगे, पैसा कमाएंगे। तो इन्होंने क्या है, ये सिर्फ बिजनेस बनाया हुआ है, धंधा बनाया हुआ है। तो काफ़ी लोग बड़े बड़े लेवल पर टूर्नामेंट भी करा देते हैं,
बच्चों को सर्टिफिकेट्स भी दे देते हैं। जब बच्चे कहीं जाते हैं वो सर्टिफिकेट्स लेके, तब उसकी वैल्यू पता चलती है कि बेटा इसकी कोई मान्यता नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो फेडरेशन खोल रहे हैं अलग अलग, ये प्राइवेट होते हैं, सरकारी से कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं होती है। मान्यता प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि अगर मुझे कुछ अपना प्राइवेट काम खोलना है तो इंडिया के अंदर मुझे आज़ादी है कि मैं कहीं से कुछ भी स्टैंप वगैरह लगा के अपना स्टार्टअप कर सकूं। एटलीस्ट हम दिखाते पेपर में कुछ हो रहा है, बट रियलिटी में वहाँ कुछ कहीं ना कहीं जो नए नए खिलाड़ी होते हैं, नए बच्चियाँ होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं भटका देते हैं फेडरेशन वाले। भटका देते हैं, फेक प्रॉमिसेस करते हैं, हम तुम्हें नेशनल खिला देंगे, हमारे लिए ये कर दो, हम तुम्हें इंटरनेशनल खिला देंगे। और लड़कियों के लिए इसमें अगर सबसे बड़ी समस्या आती है तो ये आती है कि उनको वो बेड शेयर करने के लिए तक बोल देते हैं। मीन्स उस टाइम पे लड़कियां एक अपना कैरियर देकर, और उनको ये भी नहीं पता कि अगर हमने ये काम कर भी दिया तो आगे जाके हम अपने सपने पूरे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सिर्फ फेडरेशन वालों की, फेक लोगों की गलती नहीं होती। मैं उन लड़कियों को भी कहना चाहूँगी जो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक पहचान बनाने के लिए ऐसे जाल में फंसती हैं और फंसती चली जाती हैं। आई थिंक वहाँ उनको विरोध करना चाहिए कि अगर आप नहीं पहुंचा सकते तो अपनी फेडरेशन बंद करो, अपना ये राशन पानी उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। लेकिन हम अपने मतलब एक जिस्म का सौदा नहीं करने वाले। उनको वॉइस अपनी रेज़ करनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मैंने बताया जैसे कि एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है कि बच्चा कुछ समझ नहीं पाता है, पेरेंट्स के साथ वो अटैच नहीं रहता है। जो पेरेंट्स से बात करे, अपने बड़े भाई या सिस्टर या फिर चाचा या ताऊ जी से अटैच नहीं होता है कई बार, क्योंकि उनको भी लगता है चलो प्रैक्टिस पे जा रहा है बच्चा, इट्स ओके, सब ठीक होगा, अपना सुबह शाम जा रहा है। लेकिन जब असलियत सामने आती है, तो जब वो सारी चीज़ अपनी कर चुका होता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हताश होके, निराश होके एक सुसाइड वाला रास्ता अपनाना शुरू कर देता है। और मैक्सिमम चीज़ें होती हैं यहाँ इंडिया में, जब फ्रस्ट्रेट इंसान हो जाता है तो यही रास्ता दिखाई देता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उनको पता लग गया ओरिजिनल फेडरेशन क्या है, तुम दोबारा ट्राई करो। जैसा कि आपने बताया कि जो प्राइवेट फेडरेशन है, जो अलग अलग कोच अपना फेडरेशन खोल लेते हैं प्राइवेट, और बच्चों को भड़का के कि नेशनल खिलाएंगे, ओलंपिक्स में ले जाएंगे, गलत चीज़ें बताते हैं। वुमेंस हो गई, लड़कियां हो गई, उनको बेड शेयर करने को कह देते हैं, लड़कों को भी प्रताड़ित करते हैं। तो ये तो हो गई प्राइवेट फेडरेशन की बात। और ये जो सरकारी फेडरेशन है, गवर्नमेंट फेडरेशन चलती हैं जो कि आपने बताया, उसमें क्या स्थिति है? गवर्नमेंट का मैं सर ये कहना चाहूँगी कि आज के समय में जो भ्रष्टाचार है वो हर डिपार्टमेंट में है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में इस चीज़ को लेके अगर एक कहते हैं जांच बैठाई जाए, तो मैक्सिमम लोगों की पोल पट्टियाँ ऐसे खुलेंगी जो बड़े बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं कि उनको खुद समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है ये। यहाँ मैंने बताया ना कि कबड्डी हुआ या फिर क्रिकेट हुआ, ये पैसे के ऊपर है। क्रिकेट की मैं बात करूं तो क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी काफ़ी मानी जाती है। एक स्टेट लेवल तक अगर आप पहुंच जाते हो तो गवर्नमेंट सर्विस आपके हाथ में है, आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर मैं बात करूं क्रिकेट की, क्रिकेट में है ना, सिर्फ रणजी ट्रॉफी या स्टेट लेवल तक पहुंचने के लिए उस बच्चे को इतना मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है, इतने सारे टूर्नामेंट्स खेलने पड़ते हैं, इतनी सारी लीग्स में जाना पड़ता है। बाद में वो फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाता है कि सिलेक्शन तो हो ही नहीं रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। और जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, उन सर्टिफिकेट्स को वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ी चीज़ें मान के चल रहा होता है, लेकिन एंड में वो सारी चीज़ें फेक मिलती है तो उसको हर्ट होता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा है ना अवेयरनेस बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को लेके बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लाइफ बर्बाद होने लग रही है लोगों की, वो ना हो। एटलीस्ट उनको इतना अवेयरनेस हो जाए कि अपना सिलेक्शन वो चुनाव खुद कर सके कि हाँ एक्चुअल में हमें इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर में ये है कि एक लिमिट तक ही हम किसी को चीज़ को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में सारा ही गंद है, सारे लोग चीप हैं। एक दो होते हैं जिनकी वजह से वो आगे लड़कियां या लड़के नहीं बढ़ पाते। मैम आपने बताया कि लास्ट आपने 2017 में बांग्लादेश ढाका में इंटरनेशनल लीग खेली थी, तो अभी आप लीग में खेल रही हैं, मतलब पार्टिसिपेट कर रही हैं? अभी एक्चुअल में मैं घर पर ही हूँ, अभी मैं जा नहीं रही कहीं पे। तो लेट्स सी, देखते हैं होता क्या है। लेकिन हाँ इतना पता है कि जब भी कोई कबड्डी का टूर्नामेंट आता है, लीग आती है, तो मैं पार्टिसिपेट ज़रूर करती हूँ। तो जैसा कि आपने इंटरनेशनल खेला, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सरकारी नौकरी या कुछ सुविधाएं मिलती? नहीं, एक्चुअल में जो फेडरेशन थी, मैंने जैसा कि पहले भी बताया, वो एक्चुअल में ओरिजिनल नहीं थी। मैं जब ONGC गई एंड मैं जब वहाँ अपना स्टेडियम वगैरह में गई थी दिखाने के लिए,
तो वहाँ उन्होंने सीधा सर्टिफिकेट्स देख के ये बोला कि इसकी वैल्यू ज़ीरो है। जब सर्टिफिकेट्स ही फेक है तो जॉब कहाँ से मिल सकती है? अच्छा, जिस फेडरेशन में आप थी वो फेक फेडरेशन था? फेडरेशन ही फेक है। और मे भी अभी भी वो स्टेट टू स्टेट काफ़ी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए। क्योंकि मैं जब बांग्लादेश गई थी तो 35,000 रुपये मुझसे कैश लिया गया था। हाँ, तो आपको इंटरनेशनल टूर्नामेंट खिलाने के लिए 35,000 लिए? 35,000 रुपये औरों से उन्होंने चार्ज किए थे। जैसा कि मेरी पुरानी स्टूडेंट से बात हुई थी तो उनसे किसी से 60,000, किसी से 70,000, किसी से 1-1.5 लाख रुपए तक उन्होंने चार्ज किया था। आपने कभी कंप्लेन नहीं किया गया कि हमें 35,000 हमसे लिए गए हैं, या फिर ऐसे झांसा दिया जाता है? एक्चुअल में मैंने कंप्लेंट भी किया, उनको बोला भी, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि कंडीशन इतनी ख़राब थी, ना मैं उनको कुछ बोल सकती थी और ना ही मैं कुछ कर सकती थी, क्योंकि वो यहाँ से थे नहीं, वो बाहर से थे, जिन लोगों की ये फेडरेशन है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि फ़ेक फेडरेशन कैसे पता करें, कैसे नहीं, उनकी डिटेल आप पहले निकलवाइए, किसी के कहने से मत जाइए, सडनली पार्टिसिपेट मत कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के समय में गूगल काफ़ी काम करता है, वहाँ से नॉलेज लीजिए। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बताया कि कितनी ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। एक खिलाड़ी का जो ये मैम है, इंटरनेशनल तो खेल चुकी हैं एक फेडरेशन से, लेकिन कहीं ना कहीं इनको झांसे में फंसाकर बांग्लादेश के खिलाफ तो खिला दिया गया, इंडिया तो रिप्रेजेंट करा दिया गया, लेकिन ना इनके पास कोई नौकरी है, ना तो जो सर्टिफिकेट है उस पर कोई सरकार का कोई मान्यता प्राप्त है। इनकी संघर्ष की कहानी आपने सुनी होगी। अगर आप भी किसी स्पोर्ट्स में हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और भविष्य में अगर किसी भी स्पोर्ट्स में जाते हैं या खेलते हैं तो इन प्राइवेट फेडरेशन से सावधान रहिए। कहीं ना कहीं ये खिलाड़ियों का जीवन पूर्ण रूप से बर्बाद कर रही हैं। आपका क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको ये इंटरनेशनल प्लेयर की कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन हर्ष के साथ मैं दिव्यांशु, छलको दिल्ली।